तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। यह फर्स्ट चैप्टर है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी सिलेबस में अकॉर्डिंग पीसीआई सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिस्टम। इसमें आज का टॉपिक जिसमें फर्स्ट टॉपिक है द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन और वो कौन से ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं उनकी एक ये टेबल बनाई हुई है जिससे हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? इट इज ए ब्रेयर टू पैथोजन एंड केमिकल। यानी ये क्या करते हैं? रोकते हैं पैथोजन और केमिकल को, यानी बॉडी के अंदर केमिकल्स और पैथोजन यानी अपशिष्ट पदार्थों को जाने से रोकते हैं। दूसरा होता है प्रिवेंट एक्सटेंसिव वाटरलेस। इसकी क्या बाह्य झिल्ली है वो वाटरलेस होती है। ये कौन से ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं? स्किन और सब ट्यूनल और टिश्यू के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है हमारा सेक्रेटल सिस्टम। सेक्रेटल सिस्टम में का फंक्शन क्या क्या होते हैं? सपोर्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को सपोर्ट करना। प्रोटेक्ट इंटीरियर ऑर्गन एंड रेड बोन मेरो, यानी ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटीरियर ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंगों को, और रेड बोन मेरो यानी रेड बोन मेरो को। प्रोवाइड ए फॉर्मवर्क टू बी मूव बाय मसल्स, यानी ये क्या करते हैं? मसल्स को मूव करने में मदद करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बोन में और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्कल सिस्टम। मस्कल सिस्टम में के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? मूव द सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन सिस्टम को मूव कराना। प्रोडक्ट हर्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसके? मस्कल और लेंडन्स, लेंडोन्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फंक्शन है इंटरप्रेट्स सीनियरिटी इन्फॉर्मेशन, यानी ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन भेजने का कार्य करते हैं। रेगुलेटेड बॉडी फंक्शन सच एज मूवमेंट बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, यानी ये क्या करते हैं? प्रत्येक बार ये इसका कार्य होता है कि मूवमेंट करना बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेटरी सिस्टम का चेक करना। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन, नियर बाय ब्रेन के पास पाए जाते हैं। आइज में, ईयर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? रेगुलेशन बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ, यानी ये क्या करते हैं? ग्रोथ का कार्य करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ हार्मोन, बाय मीन ऑफ हार्मोन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं हार्मोन के द्वारा। और इसका एक और फंक्शन होता है रेगुलेटेड डे टू डे मेटाबॉलिज्म, यानी प्रत्येक दिन ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं। मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, और पैनक्रियाज ग्रंथि के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑर्गन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वैसा जितने भी होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना कहाँ तक? टिश्यू तक। और टिश्यू और सेल्स के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का कार्य भी सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर, और अथॉरिटीज के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या कार्य हैं? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, यानी ब्लड के से टिश्यू का अलग करना, ब्लड से फ्लूइड टिश्यू को अलग करना का कार्य होता है। डिस्ट्रे पैथोजन दैट इंटर द बॉडी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको इंटर होने से, बॉडी के अंदर इंटर होने से हटाना और इम्यून सिस्टम को बढ़ाना
लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्प्लेन के अंदर पाए जाते हैं, लिम्फ नोड के अंदर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कार्य होता है यानी फंक्शन है इसके एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड ब्लड। यानी कि क्या है, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एयर और ब्लड यानी गैस और रक्त के द्वारा ये एक्सचेंज करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, लेरिंग्स के अंदर, डायफ्राम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन होते हैं चेंज फूड टू सिंपल केमिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज बाय बॉडी। यानी ये क्या एक्सचेंज करते हैं सिंपल फूड के अंदर, यानी कि जितने भी हार्ड फूड होते हैं उनको सिंपल के अंदर तोड़ने का कार्य करते हैं। उसके साथ ही ऑब्जर्वेशन का कार्य करते हैं। जो भी बॉडी के अंदर हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमच हो गया, कोलन हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। फिर आता है नेक्स्ट हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन होते हैं रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यानी यूरिनरी सिस्टम है वो ब्लड के अंदर उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का कार्य करता है। उसके अलावा है रेगुलेटेड वॉल्यूम एंड पीएच ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। यानी एक फिक्स पीएच और ब्लड की फिक्स पीएच और टिश्यू फ्लूइड की अच्छी वॉल्यूम रखने का कार्य करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर और यूरिनरी ब्लेंडर के अंदर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है? प्रोडक्ट एग और स्पर्म, यानी प्रोटेक्ट का कार्य करते हैं। एग और स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। इन वुमेन प्रोवाइड ए साइट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो फिट्स। यानी कि वुमेन के अंदर पीरियड और डेवलपिंग एम्ब्रियो की सहायता करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फीमेल के अंदर ओवर्स और यूरिटर के अंदर पाए जाते हैं। मेल के अंदर टेस्ट और प्रोटेस्ट ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे द ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हुए। उसके बाद आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी की डेफिनेशन है एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमोंग देम। यानी एनाटॉमी है वो एक साइंस का पार्ट है जो बॉडी की स्ट्रक्चर और उसकी रिलेशनशिप के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। यानी फिजियोलॉजी इस प्रकार की विज्ञान की वह शाखा है जो बॉडी के फंक्शन, हाउ द बॉडी पार्ट वर्क, यानी बॉडी के फंक्शन वो कौन से पार्ट्स के द्वारा कब कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। उस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी में कौन कौन से स्कोप होते हैं? तो फर्स्ट स्कोप है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में के बारे में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग ऑफ इन ह्यूमन। यानी कि फर्स्ट 8 वीक के अंदर डेवलपमेंट यानी विकास की, भ्रूण के विकास की, यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन की, और एग इन ह्यूमन और अंडे की प्रोटेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग टू डेथ। यानी कि हम पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में इंडिविजुअल रूप से फर्टिलाइजेशन से लेकर एग और डेथ तक डेवलपमेंट की बारे में अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में एग कैसे बनता है, और एग के बाद मतलब बॉडी किस प्रकार बनती है, बॉडी के बाद डेथ
तक की पूरी प्रोसेस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू विज्ञान, टिश्यू साइंस। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर टिश्यू की और सेल की, दोनों की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में और टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी आते हैं सरफेस मैकिंग ऑफ द बॉडी टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एनाटॉमी थ्रोट ट्रेडिशन एंड प्लेमेंट्स, यानी जेनेटिक टच, यानी कि ये सरफेस, इसके अंदर हम सरफेस के बारे में, बॉडी के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इंटरनल एनाटॉमी आ जाती है और जेनेटिक टच तक के सारी एनाटॉमी हम एक साथ सरफेस एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट विंग ए माइक्रोस्कोप, यानी हम बिना माइक्रोस्कोप के टिश्यू की और सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सिस्टमेटिक एनाटॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक एनाटॉमी ऑफ द बॉडी सच और नर्व और रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी क्या आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड बॉडी सच एज नर्वस, यानी बॉडी के अंदर नर्व्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में सिस्टमेटिक एनाटॉमी, यानी प्रत्येक सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में पढ़ते हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी टच एज हेड और चेस्ट, यानी बॉडी के रीजन, स्पेसिफिक रीजन के बारे में और बॉडी के टच और हेड और चेस्ट दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है रेडियोग्राफी एनाटॉमी। रेडियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, स्टडी ऑफ रेडियोग्राफी एनाटॉमी। तो बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिज्यूड विद एक्सरे, यानी बॉडी की प्रत्येक स्ट्रक्चर है वो एक्सरे के द्वारा हमें स्टडी करते हैं। फिर आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो पैथोलॉजिक स्ट्रक्चर के एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, यानी स्ट्रक्चरल चेंज प्रत्येक समय के बाद, यानी प्रत्येक टाइम के बाद स्ट्रक्चर में किस प्रकार के चेंज आते हैं, फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक संरचना के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। एसोसिएटेड एसिड्स, यानी कि प्रत्येक संरचना है, कोई भी सेल है या टिश्यू है, उसकी ग्रोथ के बारे में माइक्रोस्कोप के द्वारा इसमें पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था स्कोप ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी एंड लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो आपका पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।